एक मेजर चेंज से आप यहाँ से परिवर्तन से गुजर रहे हैं और अब एक पूरा सिनेरियो जो है वो चेंज होने जा रहा है, कॉस्मो फिल्म से कॉस्मो फर्स्ट की ओर हम जा रहे हैं। तो क्या पहले तो थॉट प्रोसेस रहा है, क्या आइडियोलॉजी रही है नाम परिवर्तन करने के पीछे, इसके बारे में ही बताइए। और क्या इसके साथ साथ कोई कारोबार भी आप बदल रहे हैं या कैसे रहेगा पूरा सिचुएशन समझाइए सर थोड़ा सा। नमस्कार जी। ऐसा है कि हम पिछले 40 साल से कॉस्मो फिल्म्स के नाम से ही जाने जाते हैं जी। क्योंकि हमारे पास एक ही बिजनेस था, वो था पॉलीप्रोपिलीन फिल्म का, जो पैकेजिंग फिल्म होती है। पिछले 3 साल में हमने काफी डाइवर्सिफाई किया। हम केमिकल्स के बिजनेस में गए हैं, अब हम पॉलिएस्टर फिल्म में जा रहे हैं, जो कि हमारे नेक्स्ट 3-4 महीने में वो भी कमीशन हो जाएगा। और हमने पेट केयर जिगली में, जहाँ पे कि हम देखते हैं कि लोग अपने पेट्स को भी बच्चों की तरह रखते हैं, हम उस बिजनेस में घुसे हैं क्योंकि हमारे हिसाब से बहुत ऑर्गेनाइज बिजनेस नहीं था, जो हम इसको ऑर्गेनाइज करके एक ही प्लेटफॉर्म पे हम इंट्रानेट भी लाएं, हम उसमें टेक्नोलॉजी भी लाएं, उसमें रिटेल स्टोर भी खोलें और सर्विसेज भी प्रोवाइड करें। हमारा ये मानना था कि लोग हमें कॉस्मो फिल्म्स के नाम से जानते थे क्योंकि हम सिर्फ फिल्म्स बनाते थे। अब हमने इसका नाम बदल के कॉस्मो फर्स्ट कर दिया है क्योंकि हम चाहते हैं कि हम हर चीज में फर्स्ट रहें। अब चाहे लोगों के मामले में हो, चाहे शेयर होल्डर्स के मामले में हो, चाहे कस्टमर के मामले में हो, हम इनमें सब में बढ़ोतरी लाना चाहते हैं और इसीलिए नाम भी हमने कॉस्मो फिल्म से कॉस्मो फर्स्ट किया है। डेफिनेटली। तो एफएमसीजी के अंदर जो हमारा कारोबार है उन सब चीज़ों को देखते हुए ये एक बढ़िया परिवर्तन हम देख रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो सर कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि नाम चेंज करना मतलब यही होता है कि यहाँ से एक नई दिशा में कंपनी आगे बढ़ रही है, जो कि ऑलरेडी आप बढ़ चुके थे, लेकिन अब लोगों को भी ये चीज़ ज़रूर से हाईलाइट होती हुई दिखेगी। अशोक जी, तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको उसके लिए। आगे बढ़ते हैं और अब थोड़ा सा समझना चाह रहे हैं कि जिस तरह से आपने डाइवर्सिफाई किया अपने बिजनेस को, एफएमसीजी और इसमें जो अलग अलग कैटेगरीज हैं उसमें आप आगे बढ़े हैं। आपने स्टोर्स की बात डेफिनेटली की है, लेकिन पिछले साल जो हमने पिछले 2-3 सालों में देखा कि ऑनलाइन प्रेजेंस भी होना ज़रूरी है, तो उसके बारे में थोड़ा सा समझाइए सर। हमारा पूरा जो बिजनेस है ओवरऑल, ऑनलाइन कितना पार्टिसिपेशन है और ऑफलाइन कितना पार्टिसिपेशन है, यहाँ से ही शुरुआत करते हैं अशोक सर। देखिए, हमारी पैकेजिंग बिजनेस में ऑनलाइन बहुत कम है क्योंकि ये नॉर्मली कमोडिटी बिजनेस है और लोगों का, हमारे कस्टमर्स जो हैं पिछले 35 साल 40 साल से हमसे जुड़े हुए हैं और हमें उम्मीद है वो आगे भी जुड़े रहेंगे और बढ़ रहे हैं। द फैक्ट इज कि देखिए, ऑनलाइन बिजनेस है हमारा जिगली का, जो हमारा पेट केयर बिजनेस है। ये जो ऑनलाइन बिजनेस आता है आजकल, आप खुद भी देख रहे हैं कि जितनी ऑनलाइन बिजनेस की बढ़ोतरी आ रही है वो स्टोर से ज्यादा आ रही है। और उसी के भरोसे हमने जो शुरू किया है, अब हमारा ऐप भी कल लॉन्च हो गया है जिगली का। तो लोगों को अब जाके ये पहला ऐप होगा इन दी पेट केयर बिजनेस। और उसकी बेसिस पे जो हमारा कमोडिटी बिजनेस है वो तो देखिए अब हम उसको चेंज कर रहे हैं टू स्पेशलाइज बिजनेस। हमारे वैल्यू एड फिल्म्स, स्पेशल फिल्म्स, हम अब उन्हीं पे फोकस रख रखे हैं। बिकॉज कमोडिटी में हम ये देखते हैं, बाजार चढ़ता है तो हमारा प्रॉफिट चढ़ता है, बाजार गिरता है तो हमारा प्रॉफिट गिरता है। और ये हमें कंसर्न था क्योंकि शेयर होल्डर्स को हम कंसिस्टेंट रिटर्न देना चाहते हैं। अगर हम शेयर होल्डर्स को रिटर्न देंगे तो थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन करके हमें उम्मीद है स्पेशलाइज्ड फिल्मों में जा जाके हम यहाँ शेयर होल्डर्स को बढ़िया और उम्दा रिटर्न देंगे, विच विल बी कांस्टेंट। ठीक है सर, ये बात तो ज़रूर है। अब थोड़ा सा सर समझना चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय कारोबार के बारे में। ग्लोबली बहुत ज़्यादा टर्मोइल हमने देखा है, लेकिन आपका जो बिज़नेस है पैकेजिंग और उसकी पहले बात करें, उसमें डेफिनेटली कोई ज़्यादा कमी नहीं आई होगी आइडियली, क्योंकि होता ये है कि पैकेजिंग है, फिल्म्स वगैरह का डिमांड ज़रूर रहता है, चाहे कोई भी आर्थिक स्थिति से बाज़ार गुजर रहे हो। तो थोड़ा सा समझाइए सर, जो मैक्रो सिचुएशन है उससे हमारे बिजनेस पर ओवरऑल क्या असर हुआ है। फिल्म्स और पैकेजिंग डिपार्टमेंट की पहले बात कर लें सर। देखिए, फिल्म और पैकेजिंग डिवीजन में जो हमारे कोविड का इम्पैक्ट था वो तो जी। सारी दुनिया में रहा है।
कई जगह प्रोडक्शन बंद हुए, कई कई जगह कस्टमर्स की खपौती भी कम हुई और उसको लेके रहा। लेकिन फॉर्चुनेटली हमारे लिए हमारे कोई मेजर उसमें तकलीफ नहीं आई। दूसरा, अगर आप पूछते हैं कि निर्यात की पोजीशन क्या है हमारी, देखिए शुरू से हमारी कंपनी फिलॉसफी रही है कि हमें 30 से 50% के बीच में डेफिनेटली निर्यात करना है। इसीलिए हम वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स फ्रॉम इंडिया है। कोई हमें उसमें कहने में तकलीफ नहीं है। आज हम दी लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं और इसीलिए है कि कांस्टेंट बिजनेस जो है वो इंटरनेशनल बिजनेस ही होगा। उसमें देखते हुए आज हमारे यूएस में सब्सिडरी है, जापान में है, नेदरलैंड्स में है और कोरिया में तो खैर हम मैन्युफैक्चर भी करते हैं, जिससे हमें ये है कि लोकल मार्केट्स पे भी हमारा कब्जा रहे। हमें ये उम्मीद है कि आगे में भी ये बिजनेस बढ़ेगा। आज हमारे नई नई करते हुए भी आप ये देखिए 300-400 करोड़ का तो एक्सपोर्ट यूएस में है और टोटल मिला के अगर हम एक्सपोर्ट देखते हैं तो 600-700 करोड़ का तो टोटल एक्सपोर्ट है ही है कॉस्मो फिल्म्स का। ओके, डेफिनेटली, तो ये बात ज़रूर है, हम ध्यान रखेंगे। सर, दूसरी बात हम ये समझना चाह रहे थे कि जो कोई भी इन्फ्लेशनरी सिचुएशन वगैरह रही है उससे हमारे मार्जिन्स पर हर एक डिपार्टमेंट की ओवरऑल अगर आप बात कर सकें यहाँ पे अशोक जी, कैसा असर रहा है और कितना हमने पास ऑन किया हो, यहाँ से आगे के क्या आसार आप देख रहे हैं, इसकी भी बात करें। देखिए मुख्य मुख्य कॉस्ट तो रॉ रॉ मटेरियल जो पॉलीप्रोपीन रेजिन का है वो है। जी। फॉर्चुनेटली हमारे सारे कस्टमर्स के साथ हमारी रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग है कि जो भी आएगा हम उसको पास ऑन कर देंगे, न तो हम एक्स्ट्रा नफा रखेंगे और होपफुली हम उसमें ज्यादा नुकसान भी न खाएं। तो जो अगर पास ऑन थ्योरी है हमारे रॉ मटेरियल में तो पूरी है, लेकिन जो ओवरहेड्स के खर्चे हैं या और जो खर्चे हैं वो तो हमारे जुम्मे ही है। और हमारा ये कांस्टेंट एंडेवर है कि किसी तरह भी खर्चे कम हमें करने चाहिए और हमें करने पड़ेंगे। अभी के हालात में अगर आप देखते हैं तो इन्फ्लेशन तो देखिए दुनिया में बढ़ गया है। यूएस हो, यूरोप हो, जापान हो, इंडिया हो, पहले लास्ट 5-7 सालों में इन्फ्लेशन किसी ने देखा ही नहीं था ऐसा। इसका देखिए इम्पैक्ट भी होगा, अनएम्प्लॉयमेंट भी होगा, देशों में तकलीफ भी होगी। बट आई थिंक मेरा जो असेसमेंट जहां तक है वो ये है कि इंडिया में इसका इम्पैक्ट मिनिमम होगा। डेफिनेटली, ये बात ज़रूर है, हम समझना चाहेंगे इसको भी और आगे। लेकिन मीनवाइल जहाँ तक जिगली की बात है थोड़ी सी उसके बारे में थोड़ा सर, और क्योंकि ये इंटरेस्टिंग जगह है और जैसे आपने बताया कि अब लोगों का पेट के ऊपर ज़्यादा ध्यान रहता है, तो फिजिकल स्टोर्स की आपने बात की, ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि वेबसाइट भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है, ऑनलाइन आपने बात की। स्टोर्स का हमें थोड़ा सा बताइए सर, नंबर ऑफ़ स्टोर्स की ट्रेजेक्टरी, कैसा रिस्पॉन्स है, टर्न अराउंड कैसा है, इसके बारे में भी थोड़ा सा समझाइए सर। देखिए जी, ये हमने जो बिजनेस शुरू किया था सितंबर 21 में शुरू किया था। जी। अभी जुम्मे जुम्मे 9 या 10 महीने हुए हैं। बिल्कुल। हम ऑलरेडी 4 स्टोर खोल चुके हैं। हमें ओके। हमें ये महसूस हुआ है कि देखिए आजकल खास करके कोविड में जब लोग घर पे बंधे रह गए थे, बच्चों से भी मिल नहीं सकते थे अगर वो 5 मील दूर रहते थे, तो लोगों के पेट्स ही उनके बच्चे हो गए। और बच्चों के ऊपर जब खर्चे का मामला आता है तो लोग सोचते कम हैं, उन पे ज्यादा इमोशनल खर्चा होता है। तो हमने ये देखा कि देखिए अगर इंडिया में मेरे यहाँ भी 3 है पेट्स। जब भी मैं विदेश जाता था तो पहले यही था कि एक पेट स्टोर में चलो तो वहां से उनके लिए कपड़े ले आऊं या उनके लिए खिलौने ले आऊं या कोई ऐसी चीज ले आऊं, क्योंकि वो भी हमारे बच्चों की तरह है। आज मैं देखता हूं कि कोई इंडिया में जो अवेलेबिलिटी अब यहाँ बढ़ रही है। कई यहाँ कंपनियां आ गई हैं जो अब इस पे अपने आप को फोकस कर रहे हैं। जिगली पे हमारा विचार ये है कि ये सिंगल पॉइंट वन कंपनी है जहां की हम टोटल ऑनलाइन सर्विसेज, इनको ग्रूमिंग भी हो,
आज वो चाहते हैं कि लोग अपने बच्चों के बाल कटवाने हैं, या आज उनको दवाई चाहिए या कंसल्टेशन चाहिए, तो कहाँ जाएं? आज हमने सारे ये स्टोर्स में ग्रूमिंग की प्रोसेस, वेट या डॉक्टर की प्रोसेस, खिलौनों की, कपड़ों की, खाने की सारी व्यवस्था एक ही रूफ में किया है। और हमें ये उम्मीद है कि देखिए, अगर हम नेक्स्ट तीन तीन साल 4 साल देखेंगे, हमारा मन ये है कि हम 100 स्टोर तो खोलेंगे इसके ऑल ओवर इंडिया, और फिर शायद बाहर जाने की भी सोचें। लेकिन डेफिनेटली ऑनलाइन सेल्स और स्टोर दोनों हाथ मिला के चलेंगे।